अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सरसों का साग बनाना। सरसों का साग और मक्के की रोटी और इसके साथ लस्सी। ये पंजाब की ख़ास रेसिपी होती है। पंजाब के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और वो लोग बहुत बनाया जाता है इसको। सर्दियों की ये ख़ास सौगात है। इसके लिए जो है सबसे पहले आप ले लें सरसों का साग। ये मैंने 1 किलो लिया है। आधा किलो इसमें पालक डालूँगी मैं, और 1 पाव के करीब जो है वो मेथी। इसमें जो है बथुआ भी डलता है, बातू भी कहते हैं बहुत से लोग, और वो भी 1 पाव के करीब इसमें ऐड होता है। लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कराची में भी सीज़न नहीं है इसका, तो इस वजह से वो नहीं मिल सका। तो इस वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं मैंने इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं सरसों का साग और ये सारी पत्ते अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। इसको वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। अगर इसको सही से वॉश नहीं किया जाता तो फिर ये किरकिराहट आती है इसमें खाने में। तो आप इसको वॉश कर लीजिएगा खूब अच्छी तरीके से, 1 या 2 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। ये जो है इसके जो पत्ते हैं, आप उसकी सबसे पहले जो है उसकी आप गड्डी को खोल लें और फिर उसके बाद जो हरे पत्ते हैं वो निकाल लें। इसमें से अक्सर जो है वो पीले पत्ते भी होते हैं और दूसरी सब्जियां भी, दूसरी भी जंगली पत्ते भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसको एक साथ नहीं काटें कभी भी, और इसको पहले इस तरीके से निकाल लें। देखें इस तरह के पीले से, और जो ख़राब होते हैं वो निकाल लें। अभी तो सीज़न है तो ये फ्रेश ही मिलता है, आराम से मिल जाता है। मैं इस तरीके से इसको हाथ की मदद से ही तोड़ लेती हूँ। फ्रेश है बिल्कुल, 1 सेकंड में ही टूट जाता है। ये देखें इस तरह की डंडियाँ जो हैं आप निकाल लें और ये पत्ते रह जाएंगे। अब इसको जो है मैं वॉश कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से आप पानी निकाल कर 1 से 2 दफ़ा आप इसको वॉश कर लीजिए, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब ये 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है। अब इसका पानी निकाल देंगे। अब इसी तरह पालक की गड्डी भी आप खोल लें। फ्रेश है बिल्कुल सब, तो आप इसको अच्छी तरीके से पहले साथ कर लीजिए, और इसका डंठल जो है वो इस तरीके से कट कर। इसका भी पानी मैं 2 से 3 दफ़ा इसकी मिट्टी निकाल के अच्छी तरीके से इस तरीके से आप वॉश कर लें। नल के नीचे रख के चाहे वॉश कर लें, चाहे आप इसको नेट में रख के वॉश कर लीजिए। इसको खूब अच्छी तरीके से वॉश करें 2 से 3 दफ़ा। फिर इसका पानी निकाल कर फिर मैं इसको कट करूँगी। मेथी जो है वो 1 पाव के करीब मैंने ली है। मेथी को कट नहीं करना होता, मेथी को इस तरीके से आप, ये इसके पत्ते जो हैं आप इसको निकाल के इसको वॉश कर लें। ये मेथी की जो है मैंने पत्तियां निकाल ली हैं, और इसके अंदर इसको भी मैं 2 से 3 पानी में वॉश कर लूँगी।
ये मेथी पालक और साग जो है वो मैंने कट कर लिया है। अब ये सबको मैं एक साथ डालकर इसका एक पानी जो है वो बॉईल करके मैं इसका पानी फेंक दूंगी। मेथी की मैंने पत्तियां निकालनी थी। मेथी जो है वो आप ऐसे ही डाल देगा, मेथी को कट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको एक पानी से बॉईल करना है। जब इसका बॉईल आ जाएगा तो ये पानी जो है वो मैं फेंक दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी। इसमें ही हरी मिर्चें और लहसुन डालकर इसको पकाना होगा और फिर उसके बाद मैं इसमें घोटा लगाऊंगी। अब इसमें उबाल आ गया है। अब ये वाला पानी जो है वो मैं इसका निकाल लूंगी। अब ये मिट्टी की हांडी में मैं बना रही हूँ। मिट्टी की हांडी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो आप इसमें बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, नमक आप ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि पालक और ये साग में नमक ऑलरेडी बहुत होता है, तो आप नमक थोड़ा कम ही डालेगा। अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक के थोड़ा, इसका पानी खुद बहुत निकलता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर थोड़ा पानी कम होगा तो फिर मैं इसमें और पानी डाल के इसको घोटा लगाऊंगी। देखिए इसमें पानी आ गया है। पानी जो है इसका खुद आ जाता है। हालांकि मैंने इसको बॉईल करा था तो इसका पानी सारा मैंने निचोड़ लिया था, निकाल लिया था, लेकिन जब इसको ढक कर पकाते हैं तो इसमें से पानी और निकलता है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता घोटा मारती जाऊंगी और इसको ये घोटने की मदद से जो है ये बहुत अच्छा बनता है। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना घोटना ना हो और आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंडर से पीस लें, वरना ये जो है इसको जो सही असल मानों में जो बनता है वो इसको घोटने की मदद से ही घोटा जाता है, तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये जो है मैंने इसमें थोड़ा सा घोटा मारा है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं पानी जो है वो बॉईल करके ऐड करूँगी। पानी हमेशा इसमें गरम ऐड करेगा, ठंडा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेगा। गरम पानी बॉईल करके आप इसमें आधा गिलास के करीब इसमें मैंने पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए और ये सब चीज़ें भी अच्छी तरीके से घोटा लगाने में भी आसानी होगी और सब चीज़ें मैश भी हो जाएंगी अच्छी तरीके से। आँच जो है वो आपको मीडियम रखनी है और हल्के हल्के इस तरीके से आप इसको घोटे से कर लीजिए। इसमें आपका लहसुन और हरी मिर्चें, नमक, अदरक, ये सब एक साथ मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसका घोटा मारते हुए आपको सही से दिखाती हूँ। अब ये मकई का आटा, ये मैंने ½ kg ले लिया है। इसमें मैं नमक, थोड़ा सा नमक डालती हूँ। वन टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल डाला है। नीम गर्म पानी से आप इसको जैसे आटा गूंथते हैं वैसे अच्छी तरीके से आप इसको गूंथ लें।
थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेगा, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेगा, वरना इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। 15 से 20 मिनट तक आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके गूंथते जाएं। इसको अच्छी तरीके से आप गूंथ लेगा। अगर गूंथेंगे तो फिर इसमें क्रैक नहीं बनते रोटियों में। जैसे मैंने बाजरे की रोटी आपको सिखाई थी, इसी तरीके से ये बनाई जाती है। ये देखें, इस तरह सॉफ्ट सा आटा गूंथ जाता है। अब इसमें आराम से रोटी बन जाएगी। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी। ये देखें, इसमें पानी डाल दिया है तो ये बहुत नरम हो जाता है और इसमें घोटा लगाने में भी मुझे आसानी होगी। ये रेसिपी मैंने जिस आंटी से सीखी थी, वो पूरी रात उसको बनाती थी। साग को जो है वो पूरी रात पकता था और इसका जो पानी है वो 2 से 3 दफ़ा वो इसका पका कर फेंकती थी। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर शलजम और मटर और शलजम के पत्ते, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करती। उनका जो साग है वो बहुत मज़ेदार होता था, बहुत मज़ेदार। और वो जो बनाती थी वो लकड़ियों की आग में बनाया जाता था। और वो पंजाब से मेरा जो है वो ख़ास तौर पर मेरे लिए लेकर आती हैं, तो उनसे ही मैंने ये रेसिपी ली थी। और ये मैं कोशिश ही करती हूँ कि वही टेस्ट आए, तो इसके लिए मैं इसको ज़्यादा पकाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इसमें 2 से 3 घंटा लग जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसमें शलजम बारीक काट के और मटर भी ऐड कर देंगे तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसका पानी जो है वो सूख रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अगर पानी आपको ज़्यादा लगे और कम नहीं हो तो इसमें जो है आप खुश्क मकई का आटा ऐड करें। उससे फिर उसका लेस भी आ जाता है और इसकी जो है और इसे जो पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और अगर खुश्क हो जाए पानी बिल्कुल साग के अंदर पकाते हुए, तो आप इसमें जैसे हम निहारी में पानी में आटा घोल कर डालते हैं, वैसे ही मकई का आटा घोल कर आप इसमें डालें, तो बिल्कुल जो है वो मकई का साग जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसके घोटा मार के जो है वो मैंने दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दिया है। देखिए, घोटा मार दिया है तो सारी इसकी जो है सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब मकई का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे ये होता है कि ये लेसदार हो जाता है। इस तरह ऐड करके आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें। मकई का आटा डाल के इसमें लेस सा आ जाता है और ये देखिए रेडी हो गया है। अब मैं इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। और अब इसमें सिर्फ बघार डालना, जब तैयार होगा तो फिर उसमें सिर्फ बघार डाल के आप इसको सर्व करें। तो बघार जो है वो मैं देसी घी का लगाती हूँ। तकरीबन ये 1/4 कप मैंने इसमें देसी घी लिया है और इसमें लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक जो हमने इसके अंदर पकाते हुए ऐड की थी, वही हम इसका बघार भी ऐड बनाएंगे।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। हरा धनिया मैं इसमें जब ये फ्राई हो जाएगा लहसुन तो आखिर में ऐड करूँगी। हरे धनिया की जो है वो अलग से खुशबू आती है। जब मैं पंजाब से साग मेरी आंटी जो है वो भेजती हैं तो उसके साथ मुझे हरा धनिया अलग से भेजती हैं वो कि ये हमारे गांव का है, तो ये हरा धनिया का भगार लगा के साग के साथ खाना। बहुत अच्छी आंटी है मेरी जरीना आंटी। जब फ्राई होने लगे तो इसमें धनिया ऐड कर दें। अब मैं इसके भगार जो है वो मैं साग में ऐड कर